अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने नारे तो बहुत सुने कि मास डिपोटेशन होगी, ट्रंप आएंगे तो वो ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन ट्रंप के आने से पहले जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन साहब, उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ ऐसा निराला एक्शन लिया है कि उन्होंने ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है लोगों को मुल्क बदर करने में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है कि ट्रंप तो अभी आएंगे, वो अपनी मास डिपोटेशन कैंपेन का आगाज़ करेंगे सो करेंगे, लेकिन बाइडन ने लाखों लोगों को अमेरिका से निकाल बाहर फेंका है। ये क्या तफसीलात हैं और ये कितने नंबर्स हैं, कौन कौन से ममालिक से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट नज़र आया है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और साथ ही एक सितम ज़रीफ़ी का भी जिक्र कर दूँगा, लेकिन वो व्लॉग के आखिर में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैंने आपके सामने आज एजेंडा रखा है, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो क्या है। वो सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि बाइडन ने अपने दौरे इक़्तिदार के एक साल के अंदर, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल में उन्होंने इतने लोगों को मुल्क से निकाला है कि ट्रंप ने अपने पिछले 4 साला दौर में उतने लोगों को नहीं निकाला था एक साल के अंदर अंदर। तो ये कितने लोग हैं, कौन कौन से ममालिक से ताल्लुक़ है और मज़ीद जो डेटा है वो हमें क्या कहता है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये जहन में रखें कि ट्रंप ने आज तक अपने दौरे इक़्तिदार के जो 4 साल उन्होंने रूल किया, उसमें एक साल के अंदर अंदर इतने लोगों को कभी भी डिपोर्ट नहीं किया जितना बाइडन ने किया। बाइडन ने जो नंबर आया है हमारे सामने वो कितना है, वो है 2,71,000 अफराद एक साल के अंदर, यानी कि 2024 के अंदर अमेरिका ने 2,71,000 अफराद को मुल्क बदर किया और ये किसी और ने नहीं, ये बाइडन ने किया है। अब आप सोचें कि नारा किसने लगाया? नारा लगाया ट्रंप ने। इलेक्शन किसने जीता? ट्रंप ने। और काम कौन कर रहा है या किसके हिस्से में ये सारी चीज़ें आई कि जिसने ये सारा काम करके एक तरफ रख दिया है कि 2,71,000 अफराद जो इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड के जो है वो कैटेगरी में फॉल करते थे, अमेरिका के अंदर से उन्होंने निकाल कर बाहर फेंके हैं। इन जो अफराद का ताल्लुक़ है वो 192 ममालिक से बताया जाता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं कि इन जो अफराद जो निकाले गए उनका ताल्लुक़ इन तमाम ममालिक से है। ये 30 सितंबर तक के आदाद शुमार हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल को अभी कंप्लीट होने में कुछ वक्त बाकी है और साथ ही बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो ये नंबर मज़ीद बढ़ सकता है, हो सकता है 3 लाख तक भी चला जाए। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि 2021 में जब बाइडन इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा नंबर जो है वो सामने आया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी कभी इतने लोगों को डिपोर्ट नहीं किया अमेरिका से। अब वही बात कि नारा किसी ने लगाया, काम किसी ने नहीं किया और फ़ायदा किसी को हुआ। इलेक्शन देखें, ट्रंप जीत गए हैं, इलेक्शन इसी नारे के ऊपर जीते हैं। उन्होंने मास डिपोटेशन का इतना जो है वो नारा बुलंद किया, इतना इसके ऊपर शोर गौगा किया कि उसके बाद कोई कसर नहीं बाकी बची। लोग बिल्कुल कन्विंस हो गए कि जब ट्रंप आएंगे तो अमेरिका से वो 11 से 15 मिलियन अफराद जो इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड जो रह रहे हैं उनको वो बाहर निकालेंगे। और ये कहानी बहरहाल यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, क्योंकि जो उन्होंने नारा लगाया तो उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। और उन्होंने बारहा इसका इजहार भी किया है कि जैसे ही वो आएंगे तो वो मास डिपोटेशन का जो मामला है उसको शुरू कर देंगे। एक और सितम ज़रीफ़ी जिसका मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि मैं आगे चल के जिक्र करूँगा, वो ये है कि बाइडन ने बेशक जितना भी काम किया, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जो ट्रंप के एक जो उनकी अपॉइंट करदा एक ख़ातून है जो इस सारे मामले को देख रही हैं, इमिग्रेशन और सारी चीज़ों को, उनका नाम है कैरोलिन लेविट। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है बाइडन की जो सारी डिपोटेशन कैंपेन है इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि बाइडन ने बेशक इतने लोगों को डिपोर्ट किया है, लेकिन ये नंबर उससे कहीं कम है कि जितने लोग उनके दौरे इक़्तिदार में अमेरिका के अंदर आए हैं, इलीगली आए हैं, अनडॉक्यूमेंटेड रह रहे हैं। तो यानी कि वो कहीं पर भी इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि बाइडन ने जो है वो कोई बहुत अच्छा काम किया या कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट काम किया है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप ने जो है उनका नंबर कितना था। अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि ट्रंप और बाइडन का हमने कंपैरिजन करना है कि कितने नंबर जो है वो उनके दौर में अचीव हुए, तो ट्रंप ने 2019 में जो हाईएस्ट नंबर अचीव किया था वो 2,67,000 अफराद का था, जिनको उन्होंने अमेरिका से मुल्क बदर किया था। जितनी भी बहस कर लें, इस साल का रिकॉर्ड या पिछले साल का रिकॉर्ड जो ये अभी चल रहा है, इस साल का रिकॉर्ड बाइडन के नाम है। ट्रंप ने उसको कैश ज़रूर करवा लिया है, बाइडन ने काम करके दिखा दिया है, लेकिन अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया। बाइडन बेशक और लोगों को भी डिपोर्ट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, माँ सिवाय इसके कि वो कहीं पर जाकर ये बता सकते हैं कि जी मैंने इतना बड़ा काम किया है। एक लास्ट डिटेल मेरे सामने रह गई है, 2024 में बेशक 2,71,000 अफराद को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन जो आइस डिपार्टमेंट है जो जिसको आप जानते हैं कि वो सारी गिरफ्तारियां और बॉर्डर और हर चीज़ इमिग्रेशन के हवाले से देख रहा होता है,
اس کی گرفتاریاں کرنے کی جو شرح ہے اس میں 33% کمی بھی آئی ہے. تو بائیڈن دور میں اتنے لوگوں کو نکالنے کے باوجود اگر 33% کمی آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کریک ڈاؤن اتنا سخت نہیں تھا جتنا ٹرمپ پرومس کر رہے ہیں. تو یو کین ایکسپیکٹ کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ اس کو میں انٹینسیفائی کروں اور اس کو وہاں تک لے کر جاؤں کہ جہاں تک بائیڈن بھی نہیں لے کر جا سکے ہیں. تو آئندہ دنوں میں یہ جو چیزیں انفولڈ ہوں گی، ٹرمپ کیسے لے کر جائیں گے ان تمام چیزوں کو، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.